हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमें कोई ग्रामर गिवन है तो वो ग्रामर हमारे पास LR0 ग्रामर है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपके पास E टेंस टू T प्लस E टेंस टू T एंड T टेंस टू ID। अब हमें ये बताना है कि ये ग्रामर हमारे पास LR0 ग्रामर है या नहीं है। ठीक है, अब कैसे हम चेक करें कि ये ग्रामर आपके पास LR0 है, तो इसका क्या बनाएंगे हम, LR0 पार्सिंग टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपके पास LR0 पार्सिंग टेबल, और टेबल की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी ग्रामर हमारे पास LR0 ग्रामर है या आपके पास नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि आपके पास LR0 पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, आइटम्स क्या होते हैं, क्लोजर क्या होते हैं, गो टू फंक्शंस क्या होते हैं, और हमने स्टेप वाइज देखा था आपके पास कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं पासिंग टेबल के बनाने के लिए। तो आइए अब यहाँ पे भी आपके पास सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रामर गिवन है। अब देखिए, अब सबके सब आपके पास अलग अलग प्रोडक्शंस पहले से ही लिखे हुए हैं। आपके पास ई के 2 प्रोडक्शन है तो पहले से अलग लिखे हैं, तो इसके हम क्या कर देंगे, आपके पास नंबरिंग, ये हो गया 1 2 और आपके पास 3। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है, हम ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होता है कि आपके पास एक नया स्टार्ट सिंबल आपके पास लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको आपके पास नया स्टार्ट सिंबल लिया एस, और उसका प्रोडक्शन क्या बनाते हैं, जो मेरा प्रीवियस ग्रामर है उसका जो स्टार्ट सिंबल है ई, तो आपके पास क्या होता है ई टेंस टू ई। ये मेरा ऑगमेंटेड क्या होता है, प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन को अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूं तो पूरा का पूरा जो आपके पास ग्रामर बनता है वो क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड ग्रामर। तो इसके साथ में सारी चीजें ऐड कर लेता हूं, आपके पास ई टेंस टू टी प्लस ई, और E टेंस टू T एंड T टेंस टू ID। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रामर है ये क्या है, मेरा ऑगमेंटेड ग्रामर, और ये क्या है, मेरा आपके पास ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, आपके पास आइटम्स बनाना स्टार्ट करूंगा। तो आइटम्स में सबसे पहले क्या लेते हैं, आपके पास ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। तो कैसे होता है, आपके पास S टेंस टू E, और इसके आगे क्या लगा दूंगा, डॉट। तो ये क्या हो गया, आपके पास हम क्या बनाएंगे अब, आइटम्स। अब हम क्या बनाएंगे, LR0 आइटम्स बनाएंगे कि कितने LR0 आइटम बन सकते हैं। तो दो चीजें होती है, क्लोजर एंड गो टू। जब भी हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं तो विद इन आपके पास उसी प्रोडक्शन के नीचे लिखे जाते हैं, और जब भी हम गो टू बनाते हैं तो आपके पास एक नए स्टेट में आपके पास जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं अब कैसे होता है। देखिए, अगर डॉट के बाद ई लगा हुआ है, दैट इज अगर कोई नॉन टर्मिनल है, तो उसके प्रोडक्शन भी हम क्या करते हैं, इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। इसको क्या बोलता है, क्लोजर। क्लोजर फंक्शन होता है ये। तो डॉट के बाद ई है, क्या ई के कोई आपके पास प्रोडक्शन है, मेरे पास ग्रामर में ई के 2 प्रोडक्शन है, तो मैं दोनों प्रोडक्शन को ऐड कर लूंगा, ई टेंस टू टी प्लस ई एंड ई टेंस टू टी, और दोनों के ही आगे क्या लगा दूंगा मैं, आपके पास डॉट। क्या लगा दूंगा मैं, आपके पास डॉट। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों नए प्रोडक्शन आ गए। अब इन दोनों नए प्रोडक्शन में जहां भी डॉट है उसके आगे देखेंगे कि क्या कोई टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डॉट के आगे क्या है, आपके पास नॉन टर्मिनल है। ठीक है, नॉन टर्मिनल टी है, तो टी का प्रोडक्शन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, दैट इज टी टेंस टू आपके पास हो गया ID, और इसके आगे भी लगा दूंगा डॉट। ये हो गया। अब ये वाला भी है ई। अब ई टेंस टू क्या है, डॉट टी, तो मतलब डॉट है यहाँ भी, और डॉट के बाद क्या है, आपके पास एक नॉन टर्मिनल है, तो टी का प्रोडक्शन ऐड करना है, वो पहले ही ऐड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या है, डॉट के बाद क्या है, आपके पास ID, जो आपका टर्मिनल है। तो आपके पास ID का तो कोई प्रोडक्शन है नहीं, आपके पास ID टेंस टू तो कुछ है नहीं, तो यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। तो मेरा क्लोजर वाला काम आपके पास यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा पहला आइटम, जिसको मैं नाम दूंगा I0। अब ऐसे ही मैं आपके पास करते रहूंगा, कब तक, जब तक सारे के सारे डॉट्स में, हर आइटम में सारे डॉट आपके पास एट द एंड तक आपके पास ना पहुंचे। ठीक है, अब देखते हैं पहला वाला। अब करेंगे, अब गो टू फंक्शन लगाएंगे हर उसका। तो सबसे पहले देखते हैं, गो टू फंक्शन में आपके पास यहाँ डॉट के बाद ई है, तो ई। ठीक है, डॉट के बाद ई था तो ई लगाया। अब डॉट कहाँ चला जाएगा, आगे मूव हो जाएगा, तो यहाँ का बन जाएगा S टेंस टू E डॉट। ई आगे गया तो डॉट यहाँ हो गया। अब डॉट के बाद देखेंगे सेम, अब ये तो गो टू हुआ, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, क्लोजर। अब क्लोजर के लिए क्या देखना है, डॉट के बाद क्या है, तो डॉट के बाद यहाँ क्या कुछ नहीं है, तो क्या क्लोजर में कुछ आएगा, इसके नहीं आएगा, ये यहीं पे आपके पास फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा I1। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या है, आपके पास देखिए यहाँ भी डॉट के बाद टी है, ये भी डॉट के बाद टी है, तो दोनों का अलग अलग नहीं बनाएंगे, दोनों का क्या बनाएंगे, एक ही साथ आपके पास बनाएंगे, एक ही मूवमेंट बनाएंगे टी। अब ये भी और ये भी दोनों एक साथ ही लिखेंगे। अब कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले ये वाला, ऊपर वाला क्या होगा आपके पास,
ई टेंस टू टी डॉट और आपके पास टी डॉट प्लस ई। पहले ये वाला लिखा मैंने। अब क्या है, अब डॉट है, डॉट के बाद देखेंगे कि डॉट मेरा एक मूवमेंट आगे हो गया। अब इस डॉट के बाद क्या है, प्लस, जो एक टर्मिनल है, तो प्लस का तो कोई प्रोडक्शन है नहीं, तो इसमें ऐड करेंगे नहीं। अब दूसरा है आपके पास ई टेंस टू डॉट टी, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ई टेंस टू डॉट आगे आया आपके पास टी डॉट, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब डॉट के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, तो नीचे क्लोजर कुछ नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे आपके पास फिनिश हो गया, दैट इज ये हो गया I2। ठीक है, अब I3 में आपके पास क्या है, आपके पास ये देखिए, यहाँ पे आपके पास है ID, तो ये क्या होगा, T टेंस टू ID डॉट। ठीक है, डॉट ये हो गया मेरा आपके पास I3, I0, I1, I2, I3। अब देखिए I0 का तो मैंने कर चुका हूँ, सारे मैं गोटू निकाल चुका हूँ। अब I1 का गोटू निकालूंगा। अब डॉट पहले से ही लास्ट में है, तो उसका कुछ गोटू निकलेगा नहीं। अब आते हैं I2 पे। अब I2 में देखिए डॉट मेरा एक यहाँ पे भी है और एक फाइनल पे भी है। फाइनल का मतलब है एट द एंड में भी पहुंच गया है, लेकिन इसमें अभी बाकी है, तो मैं इसका क्या निकालूंगा अभी, गोटू। तो गोटू क्या मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ आपके पास, तो क्या होगा आपके पास, ये वाला प्लस मैं यहाँ पे करता हूँ, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें मैं गोटू लगाता हूं पहले वाले प्रोडक्शन में, तो क्या बनेगा आपके पास, E टेंस टू T प्लस डॉट E, क्योंकि डॉट के बाद क्या है, प्लस, तो प्लस आया, और डॉट T के बाद चला गया, तो ये हो गया। अब डॉट के बाद क्या आ गया, मेरा E आ गया। तो अब क्या है कि इसमें E के प्रोडक्शन भी मैं ऐड कर दूंगा। तो E के मेरे पास क्या क्या प्रोडक्शन है, E के मेरे पास दो प्रोडक्शन है। क्या है आपके पास, E टेंस टू T प्लस E एंड E टेंस टू T। अब दोनों के आगे क्या मैं लगा दूंगा आपके पास, डॉट। अब यहाँ पे भी T है, तो T का प्रोडक्शन भी ऐड होगा, तो T टेंस टू आपके पास डॉट ID। ठीक है, तो ये मेरा आपके पास हो गया, ये पहले वाले प्रोडक्शन से जब मैं आपके पास गो टू फंक्शन लगाया, तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा आपके पास I4। ठीक है, अब यहाँ जो आपके पास इसका दूसरा प्रोडक्शन है, ये तो आपके पास फाइनल प्रोडक्शन है, क्योंकि डॉट एट द एंड में आ गया है, तो ये आगे मूव करेगा नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर आ गया ID, ये तो I3 आ गया। I3 में भी डॉट क्या है आपके पास आगे है, हम ये छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे, ये डॉट के बाद अभी डॉट ये अभी एंड तक नहीं पहुंचा है, तो हम इसको एंड तक पहुंचाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास इसके आगे, यहाँ पे E, ये क्या बनेगा आपके पास, E टेंस टू T प्लस E डॉट। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, E टेंस टू T प्लस E डॉट। ठीक है, अब जो ये वाला है, अब इसको हम करेंगे तो क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे भी आपके पास दो है, ये भी T है और ये भी T है, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या आएगा आपके पास T, और यहाँ पे क्या आएगा, E टेंस टू T डॉट प्लस E, और आपके पास E टेंस टू T डॉट, कि दोनों यहाँ भी डॉट आगे मूव हुआ, यहाँ भी डॉट आगे मूव हुआ। अब T के बाद प्लस है तो कुछ आएगा नहीं, और T यहाँ पे एंड में है तो कुछ आएगा नहीं, तो मेरा ये बनेगा। ठीक है, अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये प्रोडक्शन जो आपके पास ये बना है आइटम, क्या ये पहले से है मेरे पास। अगर पहले से है तो मैं नया नहीं बनाऊंगा, सीधे उसको रीडायरेक्ट करूंगा। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सेम ही प्रोडक्शन, सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शन, जो आइटम्स है मेरे, उस आइटम में सेम ही आपके पास प्रोडक्शन होनी चाहिए, और सेम ही जगह पे डॉट होनी चाहिए। तो देखिए ये मेरे पास ये है, देखिए E टेंस टू T डॉट E प्लस T डॉट E प्लस E टेंस टू T डॉट E टेंस टू T डॉट, मेरा ऐसा ही है। तो यहाँ से जो आपके पास ये प्लस है, ये जो T है, वो मेरा आपके पास यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ से आपके पास कोई भी नया नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब ये है T टेंस टू डॉट ID। अब इसमें मैं गो टू लगाऊंगा तो डॉट कहाँ जाएगा आपके पास, ID के बाद, तो वो कहाँ है मेरा आपके पास ये। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपके पास E टेंस टू, इसका भी मैंने बना दिया, इसका भी मेरा आपके पास, इन दोनों का ये बन के ये हो गया, इसका मेरे पास ये हो गया, तो I4 हो गया। अब ये जो बना था ये था मेरा आपके पास I5। अब इसमें भी डॉट एट द एंड में है, तो मेरे को इसको भी अब आगे गो टू लगाने की जरूरत नहीं है, तो मेरा आपके पास जितना गो टू बनना था आपके पास हो गया। ठीक है, I0 का भी बना दिया, I1 का भी हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, I4 हो गया एंड I5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आपके पास LR0 पार्सिंग टेबल बनाएंगे। उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये पहले भी हमने देखा था, एक होता है आपके पास एक्शन और दूसरा होता है आपके पास गो टू। ठीक है, एक्शन एंड गो टू। ठीक है, अब आपके पास एक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, सारी के सारी जो टर्मिनल्स हैं, तो मेरे टर्मिनल्स क्या है, प्लस और ID। तो यहाँ पे आएगा प्लस,
यहाँ पे आईडी और एक और चीज आ जाती है डेट इज कॉल्ड डॉलर। और गो टू में क्या आते हैं, जितने भी मेरे आपके पास नॉन टर्मिनल होते हैं। अब जो ऑगमेंटेड वाला होगा उसका मत लगा दीजिएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्टार सिंबल है आपके पास, वो नहीं आएगा। जो एक्चुअली गिवन है वो वाला, तो क्या है ई और टी, तो आपके पास ई एंड टी दो ही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास नया बनेगा, ठीक है। अब ये हम बनाएंगे आपके पास इसका टेबल। तो आपके पास जितने भी आपके पास प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी सारे आइटम्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको मैं आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास ये वाला जो है मैं यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ, तो इससे क्या होगा आपके पास समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये क्या है आपके पास ई, तो ये क्या बनेगा आपके पास ई टेंस टू टी प्लस ई डॉट, और ये क्या था आपके पास I5, ठीक है, यही था। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, चाहे आप I0, I1, I2, I3, I4 डालिए या 0 1 2 3 4 आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे आपके पास आइटम्स हो गए, ठीक है। अब इसमें एंट्री क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपके पास देखा था। आपके पास जो एक्शन वाला पार्ट होता है इसमें क्या क्या एंट्री होती है, शिफ्ट होता है, रिड्यूस होता है, एक्सेप्ट होता है। और गो टू वाले में एंट्री हमारे पास क्या होती है कि हम किस आइटम से किस आइटम में आपके पास मूव कर रहे हैं। जैसे 0 से 1 पे मूव कर रहे हैं, I0 से I1, तो 0 से 1 मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे खाली मूवमेंट आपके पास होती है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। अब 0 का प्लस पे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बात यही देखना होता है कि जैसे मैं 0 है तो 0 पे मैं देख रहा हूं, तो 0 पे ये देखूंगा कि जो सारे के सारे जो प्रोडक्शंस है, सारे इसमें आपके पास 4 प्रोडक्शन है, सारे के सारे प्रोडक्शंस पे डॉट कहां पे है। अगर डॉट आपके पास एट द एंड में नहीं है, एट द एंड में नहीं है, और अगर स्टार्टिंग में है या मिडिल में है, दैट मीन्स वहां पे आपके पास क्या होगा, आपके पास शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो भी यहाँ पे एंट्री होगी वो किसकी होगी, शिफ्ट की होगी, ठीक है। और अगर डॉट एट द एंड में आ गया, डॉट बिल्कुल एट द एंड में आ गया, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे डॉट एट द एंड में है, तो यहाँ पे किसकी आपके पास एंट्री होगी, आपके पास रिड्यूस की एंट्री होगी आपके पास, ठीक है। थर्ड है आपके पास जो आपके पास ऑगमेंटेड वाला प्रोडक्शन होता है, उसमें अगर डॉट एंड में है तो वहां पे आपके पास किस चीज की एंट्री होगी, एक्सेप्ट की एंट्री होगी। एक्सेप्ट में खाली एक ही जगह एंट्री होती है जो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन वाला होता है। जैसे यहाँ पे आपका डॉट है तो सही एंड में रिड्यूस होना चाहिए, बट ये आपके पास ऑगमेंटेड वाला है तो इस यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे डॉट एट द एंड में है तो इसलिए रिड्यूस होगा, यहाँ डॉट द एंड में है तो आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अभी समझते हैं, अभी मैं 0 वाला पे काम कर रहा हूँ, दैट इज I0 पे काम कर रहा हूँ, और कोई भी आपके पास डॉट एंड में नहीं है, सारे स्टार्टिंग में ही है, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, शिफ्ट की, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले कि I0 E पे कहाँ मूव हो रहा है, I1 पे, I0 E पे मूव हो रहा है I1 पे, तो 0 हम जो I0 है उसका रेफरेंस क्या है 0, I1 का 1, इस तरह से। तो 0 E पे 1, तो 0 E पे 1 मूवमेंट हो रहा है। अब 0 T पे 2, I2, 0 T पे 2। अब आपके पास 0 ID, अब ID क्या हो गया, टर्मिनल हो गया, और टर्मिनल कहाँ होता है आपके पास, एक्शन में होता है, और एक्शन में आपका रिड्यूस होता है या शिफ्ट होता है, ठीक है। ये सारी की सारी आपके पास एंट्री होती है और एक्सेप्ट की एंट्री होती है। तो आपके पास ID पे कहाँ जा रहा है, 3 पे, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कि आपके पास 3 पे जा रहा है तो ये आपके पास रिड्यूस है तो रिड्यूस की एंट्री होगी, नहीं। जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम 0 को देख रहे हैं, तो 0 में ही डॉट देखेंगे कहाँ पे है, तो 0 में डॉट आपके पास पहले है तो शिफ्ट की ही एंट्री होगी। तो शिफ्ट कहाँ होगा आपके पास, नॉर्मली ID पे, तो 0 ID पे I3 पे जा रहा है, तो 0 ID पे शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, 3 पे, तो S3 आपके पास लिखा जाएगा, क्योंकि ये एंट्री क्या हो रही है, शिफ्ट होगा, डॉट पहले ही है, तो शिफ्ट कहाँ हो रहा है, ID पे 3 पे, तो इसलिए 0 ID पे 3 पे, ठीक है। अब आते हैं I1 पे। अब I1 क्या है, अब ये देखेंगे I1 क्या है आपके पास, रिड्यूस है, क्योंकि डॉट एंड में पहुंच गया है तो रिड्यूस होना है। अब ये देखेंगे ये प्रोडक्शन कौन सा वाला प्रोडक्शन है, ये मेरा ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है, तो ये यहाँ पे अब मेरे को एक्सेप्ट होगा लिखना, और एक्सेप्ट कहाँ पे होगा, 1, जैसे I1 है तो 1 के डॉलर में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेप्ट, ठीक है।
अब आते हैं 2 पे। अब 2 पे आप ध्यान दीजिए, 2 पे आपके पास एक डॉट तो मिडल में है आपके पास, इन बिटवीन, और एक डॉट आपके पास बिल्कुल एंड में भी है। तो यहाँ पे मतलब ये वाला जो I2 है, यहाँ पे आपके पास शिफ्ट वाला भी चल रहा है और आपके पास रिड्यूस वाला भी चल रहा है। तो एंट्री कैसी होगी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं आपके पास शिफ्ट वाले पे, ठीक है। तो अगर आपके पास शिफ्ट वाला जो ये वाला प्रोडक्शन है ऊपर वाला, इसमें क्या है, डॉट के बाद अगर प्लस है तो प्लस पे ये कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है। प्लस पे I2 प्लस पे कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है, और ये वाले प्रोडक्शन का यूज करके ये 4 पे जा रहा है। दैट मीन्स ये प्रोडक्शन कौन सा है, शिफ्ट प्रोडक्शन है। तो क्या होगा, I2 प्लस पे कहाँ जा रहा है आपके पास, 4, शिफ्ट 4, ठीक है, शिफ्ट 4 हो गया आपके पास। और दूसरा E टेंस टू डॉट, सॉरी T के बाद डॉट है, ये क्या, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है आपके पास, ये मेरा क्या बना रहा है आपके पास, रिड्यूस, क्योंकि डॉट एंड में आ चुका है तो आपके पास रिड्यूस होगा। अब ये रिड्यूस आपके पास कहाँ होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास रिड्यूस कैसे देखा जाएगा कि E टेंस टू T, E टेंस टू T। अब E टेंस टू T जो है, अब T जो है मेरा आपके पास, ये प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, तो E टेंस टू T क्या है, सेकंड प्रोडक्शन है। कौन सा प्रोडक्शन है आपके पास, सेकंड प्रोडक्शन है। तो रिड्यूस क्या होगा आपके पास, R2। तो ये वाला जो है, इसकी वजह से भी मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा, और इसकी वजह से क्या हो रहा है मेरा आपके पास, शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट कहाँ जा रहा है, 4 पे, और रिड्यूस कहाँ जा रहा है, 2 पे। तो हम जानते हैं कि जो LR0 पासिंग टेबल होता है, जब भी रिड्यूस होता है तो उसमें पूरे के पूरे जो एक्शन वाले जितने भी आपके पास कॉलम होते हैं, सभी में रिड्यूस हम लिखते हैं। तो 2 में लिखेंगे क्योंकि ये I2 वाला है, तो 2 में लिखेंगे, सभी में आपके पास क्या लिखा जाएगा, रिड्यूस। तो यहाँ पे आपके पास शिफ्ट तो है ही, शिफ्ट के साथ साथ क्या लिखा जाएगा, रिड्यूस। तो मैं आपको कर देता हूँ, शिफ्ट की तो है ही, साथ साथ आपके पास रिड्यूस 2, यहाँ पे भी रिड्यूस 2, और यहाँ पे भी रिड्यूस 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके पास 3 पे, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। 3 वाला देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये कौन सा आपके पास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो ये रिड्यूस वाला है, और कौन सा प्रोडक्शन है, थर्ड है। तो I3 का मतलब थर्ड, इसमें क्या होगा, रिड्यूस 3। तो आपके पास R3। अब आते हैं 4 मेरा ये है। अब 4 पे देखिए सारे के सारे डॉट कहाँ है, ये आपके पास इधर है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कहीं भी आपके पास डॉट एंड में नहीं है। ये सब के सब आपके पास एंड से पहले ही है, चाहे स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, कहीं भी हो। दैट मीन्स यहाँ पे खाली शिफ्ट आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो I4 का मतलब 4, और शिफ्ट का मतलब देखिए, जब आपके पास ये T होगा, जब T होगा तो कहाँ जा रहा है, 2 पे। तो 4 का T पे कहाँ जा रहा है आपके पास, 2 पे। और जब आपके पास E होगा, ठीक है, ये तो T वाला हो गया। अब जो E होगा, E पे कहाँ जा रहा है, 5 पे। E पे कहाँ जा रहा है आपके पास, 5 पे, ठीक है। T पे 2 पे जा रहा है, E पे 5 पे जा रहा है, और एक और है ID पे कहाँ जा रहा है आपके पास, 3 पे। तो ID क्या है मेरा आपके पास, टर्मिनल है, तो एक्शंस होंगे, और एक्शन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा शिफ्ट की एंट्री होने वाली है। तो आपके पास क्या होगा, ID ये हो गया। तो मेरा यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, और कहाँ शिफ्ट हो रहा है, 3 पे। तो क्या होगा आपके पास, S3, ठीक है। अब आते हैं आपके पास 4 हो गया। अब ये 5 क्या है, ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है, जो डॉट मेरा एट द एंड में पहुंच गया। तो ये प्रोडक्शन कौन सा है, रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। ये प्रोडक्शन कौन सा, E + T 1, तो ये 1 होगा। तो ये आपके पास तीनों जगह आपके पास रिड्यूस लिखा जाएगा, R1, ठीक है। तो ये मेरा बन गया आपके पास LR0 पासिंग टेबल, ठीक है, इस तरह से पासिंग टेबल। लेकिन हमें क्वेश्चन ये था कि हमें चेक करना है कि वेदर द गिवन ग्रामर, जो ये ग्रामर है, ये आपके पास LR0 ग्रामर है या नहीं है, ठीक है। तो आपके पास टेबल में आएंगे, और टेबल में कहीं भी किसी भी एक सिंगल सेल में भी अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट कौन सा आपके पास, या तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा आपके पास शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, या आपके पास रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों में से कुछ भी आता है। मतलब एक ही सेल में 2 एंट्री है, शिफ्ट और रिड्यूस दोनों की एंट्री है, या रिड्यूस दोनों की एंट्री है,
तो जो भी मेरा ग्रामर है वो आपके पास LR0 ग्रामर नहीं होगा उस टाइम पे। तो ये मेरा आपके पास टेबल है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिफ्ट की भी एंट्री है और रिड्यूस दोनों की एंट्री है मेरे पास। मतलब आपके पास शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स जो मेरा गिवन ग्रामर है ये आपके पास LR0 ग्रामर नहीं है। तो सिंपली ये है कि अगर आपके पास कोई भी ग्रामर है और उसको चेक करना है कि वो ग्रामर LR0 है या नहीं है, तो आप ये आपके पास पूरा प्रोसेस अपना सकते हैं और आपके पास लास्ट में पूरे टेबल में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास बस ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, SR और RR। अगर आ गया किसी भी एक सिंगल में भी आपके पास आ गया तो वो आपके पास ग्रामर LR0 ग्रामर नहीं होगा।